नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। स्वत्व चैनल पर हम देश विदेश की खबरों के साथ विश्लेषण लाते हैं। आज हम बात करेंगे कि पंजाब सरकार, आप आम आदमी की सरकार है, दिल्ली चुनाव में हार के बाद आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के क्या मायने हैं? चूंकि पंजाब में तो चुनाव जैसा कोई सीन है नहीं। क्या दिल्ली चुनाव का ये असर है, या पंजाब में भी कुछ अब उथल पुथल होने वाली है? केजरीवाल कुछ अलग तरह की योजना बना रहे हैं, सब बातों को आज जानते हैं। हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके की तरह है। 12 साल से जो लगातार सत्ता सुख था वो अब दिल्ली में कम से कम छिन चुका है। तो अब देश भर में एक पंजाब ही एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पहले से भी दो जगह पे थी, दिल्ली हट गया, पंजाब। आज दिल्ली में पंजाब के विधायकों का, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक केजरीवाल ने ली है। इस बैठक के क्या मायने हैं, और दिल्ली चुनाव का असर कहेंगे या पंजाब में कुछ नया होने वाला है वो कहेंगे? दोनों कारण है कि दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा गिरा है और इस बीच में चुनाव के पहले ही बात हो रही थी भगवंत मान को बदला जाए पंजाब में, क्योंकि जो कुछ विधायक हैं, करीब 17 से 20 विधायक ऐसे हैं जो भगवंत मान के साथ काम करने को राजी नहीं। तो एक पार्टी में जो असंतोष था, तो असंतोष को लेकर कांग्रेस उसको बहुत उछाल रही थी कि कुछ विधायक भगवंत मान को पार्टी हटाना चाहती है, भगवंत मान कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने इस ढंग की कुछ जो बातें सामने आई, तो जब दिल्ली चुनाव के चलते उसको दबा दिया गया था और सारे लोग करीब करीब लगे हुए थे दिल्ली चुनाव के प्रचार में। वहां के विधायक भी लगे हुए थे, मंत्री भी लगे हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री भी लगे हुए थे दिल्ली चुनाव के प्रचार में। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल थोड़े घबरा भी गए। और दूसरा ये भी साबित करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि अंततः जो है पार्टी के संयोजक हम ही हैं। तो उसको साबित करने के लिए भी वो एक टेस्ट, लिटमस टेस्ट करना चाह रहे थे कि हम सबको बुलाते हैं तो कौन कौन आता है। केवल विधायक ही नहीं थे, केवल मंत्री ही नहीं थे, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, लोकसभा तो में तो उनके नहीं है कोई, लेकिन राज्यसभा के जो भी सांसद हैं वहां से हैं, पंजाब से। तो पंजाब से जो सांसद हैं और राज्यसभा में जो सांसद हैं उनको सबको बुलाया गया था कि बैठक में कौन कौन लोग आते हैं। मैंने एक जांच की तरह था कि भले मैं चुनाव हार गया हूं लेकिन मैंने अंततः मैं ही हूं। हालांकि उसको इस ढंग से र्यूमर किया गया कि अब केजरीवाल वहां मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये तो मान लिया कि लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे केजरीवाल, क्योंकि ये उनके कद के मतलब विपरीत होगा। जो कद उनका बना है उसको लेके लगता है कि केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर कहीं से उनको जीतना होगा। और अभी 2 साल और है वहां, और वहां प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आई थी। वहां करीब 95-96 सीट पर जीती थी। एक विधायक के मरने के बाद करीब माने 96 था, 95 सीट है। 117 में से 95-96 सीट आना बड़ी बड़ी बात है। और अगर 30 विधायक जाने की भी बात होती है तो उतने में सरकार नहीं बनने वाली है कांग्रेस की। तो आज हालांकि मीडिया के सामने भगवंत मान ही आए, अरविंद केजरीवाल का बयान ही जारी हुआ कि हम अगले पंजाब चुनाव को लेकर मीटिंग करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि दिल्ली वाली गलती हम लोग को पंजाब में नहीं करनी है कि पंजाब भी लूज ना कर जाए। हालांकि डर वही है कि पंजाब भी हार सकते हैं केजरीवाल, चूंकि अब वहां भाजपा भी अपनी दखल चाह रही है पंजाब में। हालांकि अभी 2 ही विधायक हैं उनके वहां। कांग्रेस की स्थिति वहां अच्छी मानी जा रही है। बाजवा थोड़ा कुछ कुछ अपना वहां सगुफा छोड़ते हैं, उसको लेकर। दूसरा है कि केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच कुछ ठन गई है। केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच ठनी कब? हरियाणा चुनाव के समय। हरियाणा चुनाव के समय केजरीवाल ने हरियाणा हरा दिया राहुल गांधी को, कैंडिडेट खड़ा करके। सब जगह माने जमानत जब्त हो गई, लेकिन उतना ही वोट काटे जितना से राहुल गांधी का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। तो वही काम राहुल गांधी ने दिल्ली में किया। हालांकि वो मन से चुनाव नहीं लड़े, मन से अगर चुनाव लड़ते तो केजरीवाल की स्थिति और खराब होती। भले जीत का अंतर भी बढ़ता, मतलब आम आदमी पार्टी को वोट कम आता। और दूसरा कि कांग्रेस का हो सकता था कि एक आधो कैंडिडेट जीत जाता।
देर से चार्ज में आया, लेकिन दोनों के ईगो की लड़ाई में, हालांकि एक चीज आप मान लीजिए कि अगर दोनों को ये सरकार बनाने भर भी सीट दोनों को मिला के आता तो फिर दोनों साथ हो हाँ, जाते, बिल्कुल हो जाते। तो फिर ये भी संभावना थी। लेकिन अभी दोनों के भीतर इतनी खुन्नस है कि दिल्ली की खुन्नस जो है अब फिर पंजाब चली गई है। तो खुन्नस की लड़ाई जो राहुल गांधी और केजरीवाल भी बड़ा इगोइस्ट है, उनके पार्टी के ही लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी की एक सांसद हैं, उन्होंने भी इसकी चर्चा की कि उनके अंदर जो है वो बड़ा ही माने दम आ गया है, अभिमान आ गया था, और इस कारण ही हम लोग चुनाव हारे हैं। कि अब जैसे कि राजनीति में बदले की भावना आने लगेगी तो बच्चे की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उसी लड़ाई में ये दिल्ली हारे। अब देखिए कि उसका दुष्परिणाम क्या होता है पंजाब में। अच्छा, पंजाब में जैसे दुष्परिणाम या असर की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में वहाँ 2 साल अभी समय है। और दूसरी बात की जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, उसके पास इतनी सीटें हैं कि बीच में सरकार गिरने और नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरह का सीन आने वाला नहीं। तो जब पता है कि 2 साल तक ठोस सरकार चल रही है, तब वहाँ कांग्रेस के लिए कोई संभावना तलाशने का कोई बिंदु नहीं होना चाहिए, और फिर केजरीवाल पंजाब में हस्तक्षेप नहीं देखिए करना चाहिए। देखिए तुरंत तो कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपको चुनाव की तैयारी तो पहले से करनी होती है। और मान लिया कि कुछ विधायक टूट गया, ठीक है, सरकार नहीं गिरेगी लेकिन पार्टी तो कमजोर होगी। तो पार्टी अगर धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी तो आगे असर तो चुनाव पर उसका होगा, होता ही है। तो चुनाव पर असर होगा। उसको रोकने के लिए केजरीवाल सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई उन्होंने। इसकी यही वजह है कि हमारे विधायक टूटे नहीं। अब है कि कितना इंटैक्ट रह पाते हैं विधायक, कितने को जोड़ कर रख पाते हैं। हालांकि लगता है कि पंजाब में उनको अभी तो प्रदर्शित नहीं होने दिए, किसी के चेहरे के भाव से सामने बात नहीं आई, लेकिन भगवंत मान के नाम पर वहां भारी असंतोष है विधायकों। अब ये और केजरीवाल के लिए चिंता की बात हो हाँ, सकती है। केजरीवाल के लिए चिंता की बात है। उनके दल के भी नेताओं का कहना है कि हमारे यहाँ कोई धर्म की राजनीति नहीं है, कोई क्षेत्र की राजनीति नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। उनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई पंजाबी ही मुख्यमंत्री हो, पंजाब में कोई दूसरा भी हो सकता है। ये उनके पार्टी के भीतर से निकली हुई बात है, मतलब आज की बात है। तो इससे लग रहा है कि वहां हो सकता है कि भगवंत मान को बदला जाए। अब चेहरा जो हो, सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर भगवंत मान को हटाया गया तो भगवंत मान का जो धड़ा है वो तो बिल्कुल पार्टी के हित में काम नहीं करेगा। नहीं। तो दिल्ली का असर पंजाब में पूरा दिख रहा है, और केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी कमजोर होती दिख रही है। और हो सकता है कि दोबारा पंजाब में ना आए केजरीवाल। तो आम कहीं आदमी पार्टी ये बात भाप कर भी तो हो सकता है बैठक बुलाई होगी, जो भी रहे इंटैक्ट रखे, बांध कर रखे, सबको वो एक जगह। योजना वही थी, जी। इंटैक्ट रखने की योजना मतलब ये थी। डर है, आशंका है। बिल्कुल आशंका है। मेन 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 असंतोष, अगर दिल्ली जीत जाते तो हो सकता है बात दब जाती। तब तो ठीक ही था। हाँ, तब तो लगता कि तब जो तो ऑल जीता इज वही वेल। सिकंदर हाँ। वाली स्थिति रहती, केजरीवाल का दबदबा बना रह जाता। और केजरीवाल के शीश महल वाली बात पंजाब में भी असर हो गया है उसका। अब वहाँ के सीएम को वहां के भी विपक्षी घेरना चाहेंगे। घेर रहे हैं लोग। और उसको, चूंकि दिल्ली और पंजाब में दूरी नहीं है तो सारे नेता दिल्ली में भी घेरते हैं इनको, वहां के नेता। तो असर इस होता है। कारण इसका सामना उनको करना पड़ रहा है दिल्ली में भी। और कांग्रेस और खास के राहुल गांधी उनको लक्ष्य कर लिए हैं, तो ये लेके भी कांग्रेस जो है बिल्कुल नया नया माने नैरेटिव सेट कर रही है कि कैसे मतलब हम तनाव दें जी। और पार्टी को तोड़ें, सरकार गिरे ना गिरे बावजूद पार्टी टूटे। तो ये योजना है विपक्ष की। अब विपक्षी देखिए कितना ये आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल ने जो पंजाब में उनकी पार्टी के विधायक हैं उसकी बैठक बुलाई, इसके कई मायने हैं कि पंजाब में भी कुछ असर इस हार का होगा। और जब इसमें कांग्रेस भी एक स्टेक होल्डर की तरह है, और उसकी नज़र है कि अगर अभी से थोड़ी बहुत खलबली उसके सत्तारूढ़ दल में कर पाई तो उसका लाभ चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय पंजाब में कांग्रेस को मिल सकता है। और इसी आशंका के कारण बैठक बुलाई गई है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।